नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील की कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें, सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शीला आजाद की कोरोना से हुई मौत। 82 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5221। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने 12 सितंबर को बुलाई बोर्ड की आपात बैठक। जयनगर से नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का 12 सितंबर से शुरू होगा परिचालन। टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में बिका एक सप्ताह का टिकट। साहरघाट के खाद बीज विक्रेता के खिलाफ 86 बोरा यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर की गई एफआईआर दर्ज। फुलपरास के रामनगर गांव में तटबंध विस्तारीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जल संसाधन मंत्री संजय झा का जदयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत हरलाखी में किया विरोध प्रदर्शन। राजद विधायक सीताराम यादव ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत खजौली में 4 सड़कों का किया शिलान्यास। एबीवीपी राजनगर इकाई ने सदस्यता अभियान को लेकर विश्वेश्वर सिंह कॉलेज में की बैठक। 2 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी को साहरघाट की पुलिस ने सलेमपुर गांव से उसके घर से किया गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी के लिए हरलाखी विधानसभा सीट से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा हो सकते हैं उम्मीदवार। पोषण माह के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र का डीपीओ कार्यालय में किया गया स्थापना। समाजसेवी मनीष कुमार झा ने मधवापुर के मिंती गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे खाद्यान्न पैकेट। और मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना के तहत मधवापुर के सहार उत्तरी पंचायत में 100 परिवारों को उपलब्ध कराया गया स्वच्छ पेयजल। खबरें अब विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच बासोपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बासोपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर शीला आजाद कोरोना की शिकार हुई है। 10 दिन से वह पटना एम्स में भर्ती थी, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। कोरोना से हुए उनकी इस मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। बासोपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की मौत गुरुवार को कोरोना से हो गई है। 60 वर्षीय डॉक्टर शीला आजाद का इलाज पटना एम्स में चल रहा था। गुरुवार को करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद से रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर में भर्ती की गई थी, जहां उनकी स्थिति गंभीर होती गई और 4 दिन पहले उन्हें पटना के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पीएचसी चिकित्सक डॉक्टर सीताराम महतो ने यह जानकारी की पुष्टि की है। उन्होंने मोबाइल पर बताया कि उनके निधन से चिकित्सा विभाग सहित अन्य लोगों की अपूरणीय क्षति हुई है। समाजसेवी से लेकर व्यवसायी तक सभी ने उनके मौत पर शोक व्यक्त किया है। बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के पूर्व सरपंच राजेंद्र प्रसाद व पूर्व मुखिया मदन पासवान ने बताया कि उन्होंने एक कर्मयोगी समाज की पुत्री को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। वह हमेशा किसी भी परिस्थिति में बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के किसी भी बीमार का सुचारू रूप से इलाज करती थी। उनके जाने के बाद से पूरे प्रखंड क्षेत्र की जनता शोक में डूबी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आईडीएसपी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कोरोना के 82 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5221 हो गया है। डे न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और सैनिटाइजर का बार-बार प्रयोग करते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एक ओर जहां मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं, तो सावधानियां बरतें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ रहा है, मौत के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है।
हालांकि इन दिनों मधुबनी जिला में कोरोना महामारी की संख्या में कमी आई है। एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं। बीते गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिला में फिर 82 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। आईडीएसपी ने 9 और 10 सितंबर की पेंडिंग रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 82 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही जिला में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5221 हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि इनमें से लगभग 4,500 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने 12 सितंबर को बोर्ड की एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक को लेकर नगर परिषद के सभा भवन में तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर परिषद बोर्ड की आपात बैठक 12 को होगी। बैठक कार्यपालक पदाधिकारी ने बुलाया है, जिसमें एकमात्र एजेंडा को रखा गया है शहीद अकलू शाह द्वार के शिलापट्ट पर शहीद गणेश ठाकुर के नाम भी अंकित करने पर विचार के लिए एकमात्र एजेंडा लाया गया है। उन्होंने इस बैठक के लिए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व सभी वार्ड पार्षदों के आने का आग्रह किया है। नगर परिषद के सभा भवन में 11 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। बैठक को लेकर सभा भवन में तैयारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 12 सितंबर से जयनगर से नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होगा। वहीं गुरुवार से शुरू हुई अग्रिम आरक्षित टिकट ने रिकॉर्ड कायम किया है। टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में 1 सप्ताह का टिकट बिक गया। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ट्रेन का परिचालन बीते 22 मार्च से बंद था, जो 12 सितंबर से शुरू हो रहा है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच 12 सितंबर से चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की गुरुवार से शुरू हुई अग्रिम आरक्षित टिकट ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सुबह के 8 बजे से टिकट की बुकिंग होनी शुरू होने के कुछ ही मिनटों में करीब 1 सप्ताह का टिकट बिक गया। बुकिंग शुरू होने के 6 घंटे बाद करीब 2 बजे इस ट्रेन में 3 अक्टूबर तक का टिकट बुक हो चुका है। गौरतलब है कि इलाके के यात्रियों के बीच लोकप्रिय इस ट्रेन में स्लीपर कोच 11, सेकंड क्लास कोच 3, 3AC 3, सेकंड AC 3, कंपोजिट AC 1 व SLR कोच 2 रहता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ट्रेन के परिचालन को बीते 22 मार्च से बंद कर दिया गया था। अब 12 सितंबर से परिचालन शुरू होना है। गुरुवार को पहले दिन और शुक्रवार को दूसरे दिन इस ट्रेन की बुकिंग शुरू होने से पहले से ही स्टेशन स्थित बुकिंग काउंटर एवं IRCTC के मान्यता प्राप्त टिकट काउंटर पर टिकट लेने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेल प्रशासन को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन देखते ही देखते आगामी 3 अक्टूबर तक का टिकट बुक हो गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन की स्थिति में रोजगार बंद होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के हजारों प्रवासी कामगारों ने विभिन्न माध्यमों से अपने गृह जलाए थे। काफी लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन की मार से प्रभावित कामगारों ने काम की तलाश में दर बदर की ठोकर खाने के बाद पुनः अन्य राज्यों में काम की तलाश के लिए एकमात्र साधन ट्रेन परिचालन से जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी लाइन लगाकर इंतजार के बाद टिकट लेने पहुंचे, लेकिन टिकट लेने का नंबर आने के बाद पता चला कि टिकट की बुकिंग अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हो चुकी है। वहीं पर प्रवासी कामगारों को इससे निराश होना पड़ा। क्या नाम यहाँ पे किस लिए आए हुए यहाँ पे? टिकट लेने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? गोवा जाएगा। क्या गोवा में क्या करते हैं आप? होटल में काम करते हैं। ये घर जो आए थे आप, तो क्या यहाँ काम नहीं मिला आपको? क्या नाम हो गया? नरेश कुमार। कहाँ घर हो गया? चिकनोटवा हुआ। कहाँ का टिकट ले रहे हैं? दिल्ली का। अच्छा, क्या दिल्ली में काम कर रहे हैं या गांव में काम करते हैं? दिल्ली में काम करते हैं। क्या चाहिए काम करते हैं? सिलाई। यहाँ आपको रोजगार नहीं मिला? क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? नहीं मेरा काम मिला। काम नाम क्या हो गया? जागेश्वर पास। घर? खोजरी वाले पास। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट के एक खाद बीज विक्रेता देवेंद्र पंजियार के खिलाफ 86 बोरा यूरिया खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है।
हालांकि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मधवापुर प्रखंड के सारघाट के एक व्यापारी द्वारा 86 बोरा यूरिया खाद की कालाबाजारी करने का मामला उजागर हुआ है। कृषि विभाग ने मामले की पड़ताल कर पुलिस से आरोपी की शिकायत की है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवनाथ झा ने खाद बीज विक्रेता देवेंद्र पंजियार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड। बॉम्बे फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार
फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन महिला। फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव में भुतही बलान के अधूरे तटबंध विस्तारीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं शिलान्यास को पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा का सांसद रामप्रीत मंडल व जदयू के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर स्वागत किया। फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव में भुतही बलान के अधूरे पूर्वी तटबंध विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास करने जा रहे जल संसाधन मंत्री संजय झा का सांसद रामप्रीत मंडल सहित जदयू के लोगों ने विभिन्न जगहों पर स्वागत किया। फुलपरास विधानसभा सभा में प्रवेश स्थल NH 57 खोपा चौक के समीप जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मुखिया संतोष कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के संग मंत्री संजय झा का स्वागत पाग दुपट्टा व फूल माला पहनाकर किया व दर्जनों बाइक के साथ रामनगर गांव में शिलान्यास स्थल तक मंत्री का आगवानी किया। सांसद आरपी मंडल ने NH 57 फुलपरास में मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया। स्वागत करने वालों में डॉक्टर शिव कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार मंडल, सुशील, पूर्व मुखिया शत्रुघ्न, सुभाष, प्रवेश, बनेता, मोहन, कृपानंद, मनीष, फिरन, अनूप सहित काफी संख्या में जदयू के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस हरलाखी प्रखंड के अंबेडकर चौक उमगांव से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक नारेबाजी के साथ निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेश यादव व संचालन रालोसपा के युवा नेता डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने की। इस दौरान डॉक्टर संतोष ने कहा कि शिक्षा के सभी मानदंडों पर बिहार गिरता जा रहा है। बिहार में सभी स्तर से शिक्षा निराश और नाराज है। छात्र बेहाल है, अभिभावक नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से लगातार शिक्षा सुधार का सवाल बनाकर अपने 25 सूत्री सुझाव के साथ सड़क पर संघर्ष करती रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसलिए पार्टी ने यह तय किया है कि शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला अधिकार अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अनुरोध करेंगे कि इस बार किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का आधार शिक्षा व सुधार बनाएं, तभी अपने बच्चों के भाग्य को बदला जा सकता है। कार्यक्रम में युवा प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सिंह, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार महतो, दिगंबर महतो, रोशन अवधेश, रणधीर, रामुद्गार, राजदेव, पुलकित, विजय, राम, रामाशीष, छेदी, राम प्रकाश, जयप्रकाश, राजवीर यादव, विनोद, अमरनाथ समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मशाल जुलूस जो है हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पे पूरे बिहार प्रदेश में 7 से 13 एक सप्ताह जो है ना शिक्षा सुधार के लिए मशाल जुलूस निकल रहा है, जिसमें 7 तारीख को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मशाल निकाले। इसका मकसद यही है कि हर जन जन तक ये पहुंचाना है कि शिक्षा आज के लिए जरूरी है और हमारी पिछले 15 साल के और उससे पहले 15 साल की सरकार ने शिक्षा के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं किया। पहली ऐसी सरकार है, पहली ऐसी भी कोई पार्टी है जो कि शिक्षा के लिए काम करना चाहती है। इसलिए कल हम लोगों ने सारे हमारे साथी जितने भी रालोसपा परिवार के सबने मिलकर के मशाल जुलूस निकाला। पहला दिन 7 तारीख को हम लोगों ने मिलकर के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में निकाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये तीनों प्रखंड लेवल पे अपने अपने प्रखंड और गांव स्तरीय में करेंगे, जो कि हम लोग करते जा रहे हैं। और 13 तारीख को
बिहार की राजधानी पटना में हम लोग एकजुट होकर के शिक्षा सुधार अभियान के तहत एक नारा डेवलप करेंगे, जिससे कि हर आदमी को ये पता चले कि हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने इस बार का लोगो दिया है। उस लोगों का ये मतलब है मतदान से पहले शिक्षा को ध्यान देना, शिक्षा सुधार बेहतर करने के लिए ये मसाल जुलूस है। इसके लिए जो जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही है उसमें टीम वर्क किस तरह से काम करें, कितने टीम वर्क जो है सो इसमें लगे हुए हैं? देखिए, हमारे जैसे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की जहां तक मैं जानता हूं वहां की बात कर रहा, तो कल जैसे हम लोग प्रखंड हरलाखी में की है, आज हम लोग का बेनीपरी प्रखंड का एक गांव है बसैठ, वहां है, ठीक है, उच्चैठ स्थान वहां है। कल फिर इसी के तहत मधवापुर में है और परसों सारघाट में और परसों 13 तारीख को पटना में। तो इसमें हमारे जितने भी रालोसपा परिवार के यहाँ के नेतागण हैं वो सारे हैं। हम लोग सारे इकट्ठे होकर के हर दिन हर जगह पे इस तरह का करते हैं। उसके लिए हम लोग ने एक रथ भी बनाया है और उससे हर कैसेट के थ्रू और पंपलेट के थ्रू हर जगह इसको वितरण करके आदमी को जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। हमारा नाम डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, युवा नेता हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के 4 सड़कों का राजद विधायक सीताराम यादव के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत शिलान्यास किया गया। इस दौरान नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। वहीं महुआ हाट से कंगाली टोल तक जाने वाले सड़क व जीवच नदी पर पुल निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई। फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव में भुतही बलान के अधूरे पूर्वी तटबंध विस्तारीकरण कार्य का शिलान्यास करने जा रहे जल संसाधन मंत्री संजय झा का सांसद रामप्रीत मंडल सहित जदयू के लोगों ने विभिन्न जगहों पर स्वागत किया। फुलपरास विधानसभा सभा में प्रवेश स्थल NH 57 खोपा चौक के समीप जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह मुखिया संतोष कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के संग मंत्री संजय झा का स्वागत पाग दुपट्टा व फूल माला पहनाकर किया व दर्जनों बाइक के साथ रामनगर गांव में शिलान्यास स्थल तक मंत्री का आगवानी किया। सांसद आरपी मंडल ने NH 57 फुलपरास में मंत्री को बुके देकर सम्मानित किया। स्वागत करने वालों में डॉक्टर शिव कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार मंडल, सुशील, पूर्व मुखिया शत्रुघ्न, सुभाष, प्रवेश, बनेता, मोहन, कृपानंद, मनीष, फिरन, अनूप सहित काफी संख्या में जदयू के नेता व कार्यकर्ता शामिल थे। सर कद होता थी फुल एक नंबर मुन्ना जी कने यहाँ पीछा बजी हल्का यो मुन्ना जी कने यहाँ पीछा एक रतिया और विधायक कैसा हो, सीताराम कैसा हो, विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चल। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजनगर इकाई के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक हुई। इस दौरान वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से छात्र और शिक्षकों के द्वारा सदस्यता ग्रहण करने की बात कही गई। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर राजनगर इकाई की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर मंत्री मनीष पासवान ने की। नगर मंत्री मनीष पासवान ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी सदस्य अभियान पिछले साल की सदस्यता से अलग होगी। इस बार ऑनलाइन सदस्य के माध्यम से छात्र और शिक्षक सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह निर्णय है कि इस बार निःशुल्क सदस्यता ग्रहण की जाएगी तथा मौके पर मौजूद नगर सह मंत्री अजय कुमार, अभय प्रकाश, नगर मीडिया प्रभारी अजीत पासवान, संतोष पासवान, आलोक सिंह, कुंदन कुमार, रंजीत मालाकार, सचिन साहू, अमन कुमार, राहुल कुमार, हिमांशु चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मधुबनी जिला के प्रभारी सदस्य रोहित झा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए।
पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शीला आजाद की कोरोना से हुई मौत। 82 नए मामले के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 5221। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने 12 सितंबर को बुलाई बोर्ड की आपात बैठक। जयनगर से नई दिल्ली के बीच स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का 12 सितंबर से शुरू होगा परिचालन। टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में बिका एक सप्ताह का टिकट। साहरघाट के खाद बीज विक्रेता के खिलाफ 86 बोरा यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर की गई एफआईआर दर्ज। फुलपरास के रामनगर गांव में तटबंध विस्तारीकरण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जल संसाधन मंत्री संजय झा का जदयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत हरलाखी में किया विरोध प्रदर्शन। राजद विधायक सीताराम यादव ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत खजौली में 4 सड़कों का किया शिलान्यास। एबीवीपी राजनगर इकाई ने सदस्यता अभियान को लेकर विश्वेश्वर सिंह कॉलेज में की बैठक। 2 वर्षों से फरार चल रहे वारंटी को साहरघाट की पुलिस ने सलेमपुर गांव से उसके घर से किया गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी के लिए हरलाखी विधानसभा सीट से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा हो सकते हैं उम्मीदवार। पोषण माह के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र का डीपीओ कार्यालय में किया गया स्थापना। समाज सेवी मनीष कुमार झा ने मधवापुर के मिंती गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे खाद्यान्न पैकेट। और मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना के तहत मधवापुर के सहार उत्तरी पंचायत में 100 परिवारों को उपलब्ध कराया गया स्वच्छ पेयजल। साहरघाट थाना की पुलिस ने सलेमपुर गांव से 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए दोनों वारंटी पिछले 2 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को उसके घर से गिरफ्तार किया है। सुरक्षा कर्मियों ने 2 साल से फरार चल रहे वारंटी को उसके घर से छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर प्रखंड के साहरघाट पुलिस ने सलेमपुर गांव में की। मामला गुरुवार की रात का है। आरोपी का नाम जगदीश शाह है। उसके खिलाफ पहले से थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। उसने अपने पट्टीदारों के साथ वर्ष 2018 में मारपीट की थी। उसके बाद बिना जमानत कराए वह घर से फरार हो गया था। घर आने की गुप्त सूचना पाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसे न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान हरलाखी विधानसभा की सीट ब्राह्मण को देने की बात कही है और इसके बाद से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा का यह सीट मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जन अधिकार पार्टी से संतोष कुमार झा को टिकट मिलने की संभावना बनी हुई है। गौरतलब है कि संतोष झा के नाम की कयास से पिछले 1 वर्ष से लगाई जा रही है और पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस रिलीज जारी कर यह सीट ब्राह्मण को देने की बात कही है और ऐसे में
पूरी संभावना है कि यह सीट जाप के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार झा को ही मिलेगी। वहीं इस क्रम में संतोष कुमार झा ने उमगांव स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को बताया कि हरलाखी में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क अपनी बदहाली पर रो रही है। अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक नहीं है, आए दिन एम्बुलेंस खराब होती रहती है। कई पंचायतों में बने उप स्वास्थ्य केंद्र कागज पर चल रहे हैं। सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। निर्माणाधीन NH 104 की बात करें, चाहे उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग की या फिर ग्रामीण सड़कों की, इन सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। मिड डे मील की लालच देकर सरकार बच्चों के भाग्य से खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में शिक्षक खुश नहीं है, न तो वेतन दिया जा रहा है समय पर और न उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या अनेक है, लेकिन केंद्र से राज्य तक सत्ता में रहते हुए यहाँ के सांसद व विधायक इन समस्याओं पर सवाल खड़ा करना मुनासिब नहीं समझते, जिसका नतीजा है कि हरलाखी विधानसभा विकास के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष कर्मवीर कुमार, जाप के नेता अनिल मिश्र समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बीच आपके द्वारा क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है बहुत जोर शोर से, क्या कुछ क्षेत्र में देखने को मिला है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, क्या लग रहा है आपको? कैसा है ये हरलाखी विधानसभा? हरलाखी की बात करते हैं तो हरलाखी तो पहले से ही नेता विहीन क्षेत्र है। अब बात करिए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ देखा जाता है कि लोग एम्बुलेंस तक यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाता है। हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है मधुबनी, दरभंगा, और वो जाते जाते 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं और एम्बुलेंस में लाखों लोगों की जान चली गई है इस क्षेत्र की। आए दिन लोगों की मौत होती है एम्बुलेंस के अंदर, अपने गाड़ियों के अंदर। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कभी ठीक नहीं रहता है। बैटरी टोचन करके यहाँ के एम्बुलेंस स्टार्ट होते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं अगर, तो बहुत से पंचायतों में जो स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है वो केवल उनके खाना पूर्ति के लिए चल रहा है। वो केवल फंड आता है, पैसा पास होता है, लेकिन लोगों को उससे कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा आपके सामने में है। किसी भी स्कूल में जाइए आप, इसी विधानसभा की बात करता हूं मैं, ऐसे स्कूल है जहां पे 3 टीचर 2-2 दिन के गैप पे जाते हैं। एक दिन जाते हैं और 3 दिन की हाजिरी लगा के आते हैं। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं। जो भी वहां पे बच्चों के लिए मिड डे मील वगैरह जो भी कुछ आया, सब यहाँ के टीचरों ने खा के खत्म कर दिया था। इससे कभी एजुकेशन ऑफिसर कभी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। शिकायत करने के बावजूद भी इससे कभी आज तक कोई डिस्कस नहीं निकला। सड़क आपके सामने है। हरलाखी विधानसभा से अगर हम यहाँ उमगांव से निकलते हैं किसी भी तरफ, तो 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हर तरफ की जो सड़क की स्थिति है वो सब आपके सामने है। उमगांव बाजार का हालात देख लीजिए, पेरिस बना के रखा हुआ है, कैसे चमक रहा है यहाँ का सड़क। यहाँ से पैदल आप नहीं जा सकते बाजार चौक तक। न जाने सरकार किस चीज की बात करती है कि क्या विकास किया है। सर सालों से काम चल रहा है इन रोडों पे, कोई इनका सुध लेने वाला नहीं है। सत्ता दल के विधायक हैं, सत्ता दल के मंत्री हैं, हर चीज सत्ता में होने के बाद में केंद्र से राज्य तक में सत्ता में है, और उसके बाद वो एक सवाल नहीं खड़ा करते हैं। वो एक बार मंत्री से पूछते नहीं है कि ये सड़क क्यों नहीं अभी तक बना, ऐसी बदहाली क्यों। बरसात आ जाए तो लोग हॉस्पिटल जाने के लिए तरस के मर जाएगा, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा हॉस्पिटल तक। हम संतोष झा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के डीपीओ कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र का स्थापना किया गया है। शुभारंभ डीडीसी अजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना डीपीओ कार्यालय में की गई। इसका शुभारंभ डीडीसी अजय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए सामुदायिक सहभागिता को जोर दिया जा रहा है। आमजन में पोषण के प्रति नजरिया व उनके रोजाना के व्यवहार में बदलाव लाने के मद्देनजर पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। पोषण परामर्श केंद्र की मदद से माता पिता अपने शिशुओं के बेहतर पोषाहार व उनमें कुपोषण की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। पोषण माह के दौरान पोषण परामर्श संबंधी कार्यों को प्रमुखता दी जा रही है। आवश्यक पोषण की जानकारी प्राप्त करने में पोषण परामर्श केंद्र से सुविधा प्राप्त होगी। डीडीसी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पोषण परामर्श केंद्र की मदद से शिशुओं, बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को आवश्यक पोषण की जानकारी प्राप्त करने में काफी सुविधा होगी।
पोषण संबंधी जानकारियां प्राप्त कर इसका इस्तेमाल वे अपने रोजमर्रा की रसोई में खाना पकाने की गतिविधियों में शामिल कर सकेंगी। कुपोषित बच्चों के माता पिता पोषण परामर्श केंद्र से विभिन्न प्रकार के भोजन में मौजूद उच्च खनिज पदार्थों के लाभ के बारे में जानकारी हासिल कर अपने बच्चों की सेहत बनाने में सहायक होंगे। इस मौके पर डीआईओ डॉक्टर एसके विश्वकर्मा, डीपीओ रश्मि वर्मा, केयर इंडिया के कर्मी, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, चंचल कुमार तथा पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा व केयर इंडिया के समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। डीपीओ रश्मि वर्मा ने कहा कि पोषण परामर्श केंद्र की मदद से महिलाओं व बच्चों में पोषण के साथ साथ स्वच्छता जैसी बुनियादी बातों की जानकारी दी जाएगी। पोषण माह के दौरान परामर्श केंद्र संचालित रहेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहभागिता से यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव के हर घर में शौचालय हो और खुले में कोई भी शौच करने के लिए नहीं जाए। अच्छे पोषण का सीधा संबंध स्वच्छता से है। घर में पकाई जाने वाली चीजों को अच्छी तरह धोया जाए। बच्चों को खाना खिलाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धुलवाया जाए। वहीं पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में तब्दील करने के लिए अंतर विभागीय सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। इसमें आईसीडीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज्य के साथ केयर इंडिया भी सहयोग कर रहा है। पोषण माह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में केयर इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक केयर इंडिया सहयोग प्रदान कर रहा है। आईसीडीएस की डीपीओ रश्मि वर्मा ने बताया कि पोषण माह के दौरान पोषण के 5 सूत्रों पर गांव घर में चर्चा की जाएगी। इनमें जन्म के पहले सुनहरे 1000 दिन, पौष्टिक आहार, एनीमिया प्रबंधन, डायरिया प्रबंधन, स्वच्छता एवं साफ सफाई जैसे विषय शामिल रहेंगे। पहले 1000 दिन के तहत बच्चों के जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र तक उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद पौष्टिक आहार के अंतर्गत शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पीला दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने संबंधी बातों की जानकारी दी जाएगी। इसको सर एक्सटेंशन है सर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मिंती गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच समाज सेवी मनीष कुमार झा ने खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया। साथ ही उपस्थित लोगों से कोरोना काल में सावधानियां बरतने की अपील की। मधवापुर प्रखंड के मिंती गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान्न पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर लाभार्थियों को कोरोना बीमारी से सावधान रहने की अपील की गई। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी मनीष कुमार झा ने किया। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह लोगों से किया। मोहम्मद अली खान, दिनेश पासवान, मोहन राम, रंजीत कुमार, विकास कुमार, कृष्णानंद झा, मनोज यादव, राजेश यादव, बिल्टू सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। हासी बंसारी, यासीन अंसारी, यासीन अंसारी, यासीन अंसारी, बंद करो। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सहार उत्तरी पंचायत में मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना के तहत 100 परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने एक सादे समारोह का आयोजन भी किया। आयोजन का उद्घाटन बीडीओ वैभव कुमार समेत अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से किया। मधवापुर प्रखंड के सहार उत्तरी पंचायत के 2 वार्ड में 250 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना का लाभ दिलाने के मौके पर एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। बीडीओ वैभव कुमार और मुखिया राम नरेश प्रसाद ने अतिथियों के साथ योजना का उद्घाटन किया। मौके पर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की उपयोगिता व अनिवार्यता विषय पर विस्तार से बताया। इस मौके पर डॉक्टर अमरनाथ झा, देवेंद्र यादव, अनिल शाह, मुनीश्वर ठाकुर, हरिहर महतो, दिनेश महतो समेत कई लोग मौजूद थे। 8 नंबर वार्ड। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।